कि मतलब कि धर्म परिवर्तन करो तभी बच्चा पढ़ेगा और 200 रुपये फीस लेंगे। हम लोग का बच्चा ये मतलब बोला है आकर 200 रुपये महीना लेंगे, ठीक है। कब लेंगे कि जब धर्म परिवर्तन करेगा तब लेंगे। शिक्षा मंत्री साहब से पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग चमार होने के मतलब क्या है कि हम लोग को शिक्षा का अधिकार नहीं है, हम लोग शिक्षा नहीं हासिल कर सकते हैं? सर अगर यही है कि चमार जाति को अगर यही कहा जाए कि शिक्षा तुम लोग को लिए वर्जित, हमने सबको झूठिए और रहिए करिए, क्यों करके कहे के लिए कह रहा है जबरदस्ती आ क्या? जो यहाँ कुछ भटोलिया के यहाँ कुछ लोग भी हैं जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उसके लिए हर चीज़ का प्रेफरेंस। सरकार जो लाइसेंस देती है शिक्षा चलाने की, वो शिक्षा चलाने की देती है या धर्म परिवर्तन करने की देती है? अगर धर्म परिवर्तन करने की दी है तो फिर धर्म का दुकान खोले ना, फिर शिक्षा के नाम पे, शिक्षा के आड़ पे धर्म परिवर्तन क्यों है भाई? यहाँ का गार्जियन का एक और शिकायत है इस विद्यालय के बारे में। आपका बच्चा पढ़ेगा, फ्री में पढ़ेगा, लेकिन उसके लिए हमारे नियम और शर्तें माननी पड़ेगी। ये विद्यालय के प्रिंसिपल का कहना है, गार्जियन हमको बता रहे हैं कि आपका बच्चा फ्री पढ़ सकता है, लेकिन क्यों? उसका रूल रेगुलेशन है, उसका नियम है, विद्यालय का नियम है। इनसे बात करेंगे, आपका बच्चा को फ्री में पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? बोल रहा है कि आप लोग यही हम लोग का धर्म में आ जाइए, आप लोग का बच्चा फ्री पढ़ेगा। अच्छा। ईसाई धर्म में। तो हम बोला क्यों हम लोग ईसाई धर्म हुए? तो हम लोग नहीं हुए, तो इसलिए हम लोग का बच्चा का पैसा फीस बढ़ा रहा है। हाँ अच्छा, तो वही तो फीस बढ़ा रहा है। ईसाई धर्म हम लोग नहीं चाहते हैं। अब बोल रहा है कि हम लोग का धर्म में आ जाइए तो फ्री बच्चा पढ़ेगा। असली मुद्दा देखिए अब आया है कि आखिर मैटर क्या है, आखिर इतना हल्लो हंगामा क्यों हो रहा है। मुद्दा अभी इन्होंने बताया, मैटर आपको समझ में आ गई होगी कि आप हमारे विद्यालय से जुड़े हैं। ये कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, इसका सैंबल क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करती है। इस विद्यालय का कहना है कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, हम आपके बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे। ये इनके गार्जियन बता रहे हैं। आपका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है? मेरा एक में 2 में है, एगो बच्चा क्लास में है। समझिए ना, इनका कहना है कि आप हमारे स्कूल में जो भी बच्चा आपका पढ़ता है, आप क्रिश्चियन धर्म अपना लीजिए और आपके बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे। क्या ऐसे जो सीबीएसई बोर्ड को जो लाइसेंस देती है गवर्नमेंट, जो सरकार देती है विद्यालय चलाने की, ये शिक्षा चलाने के लिए लाइसेंस देती है या फिर धर्म परिवर्तन करने के लिए लाइसेंस देती है? आप इस मुद्दा को बड़ी गौर से सुनिएगा और उठाइएगा कि जो शैक्षणिक सरकार जो लाइसेंस देती है शिक्षा चलाने की, वो शिक्षा चलाने की देती है या धर्म परिवर्तन करने की देती है? अगर धर्म परिवर्तन करने की दी है तो फिर धर्म का दुकान खोले ना, फिर शिक्षा के नाम पे, शिक्षा के आड़ पे धर्म परिवर्तन क्यों है भाई? ये सवाल आपको उठाना पड़ेगा। ये हमारे साथ बहुत सारे गार्जियन है, ये अकेले नहीं बोल रही। क्या यहाँ के बच्चा सही बात है? सही बोल रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला जाता है? नहीं, कोई चीज़ धर्म के लिए ऐसा चीज नहीं स्कूल खोला जाता है। ठीक है, यहाँ का जो प्रिंसिपल है, वो डायरेक्टर है, वो बोला जाता है? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं बोला। अगर किन्हीं साथ बोला है तो अलग बात है। हम यहाँ का नहीं है, सिर्फ भटोलिया का निवासी का ये दिया गया है कि मतलब कि धर्म परिवर्तन करो तभी बच्चा पढ़ेगा और 200 रुपये फीस लेंगे। हम लोग का बच्चा ये मतलब बोला है आकर 200 रुपये महीना लेंगे, ठीक है। कब लेंगे कि जब धर्म परिवर्तन करेगा तब लेंगे, नहीं तो बच्चा को निकाल लो। निकाल दिया गया है। और जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बच्चा का हम सब दिन के लिए अथी कर देंगे। और बैकवेट कर देता है, जानती है कैसे? कि फेल कर देता है। हाँ, कि तेरा बच्चा मतलब पढ़वे करता है, फेल हो गया। हाँ, ध्यान नहीं देता, फेल करता है, डायरेक्ट फेल कर देता है कि वो बच्चा नहीं पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ पाता है। इसकी वजह से निकाल दिया गया है। अब धर्म परिवर्तन करेंगे तभी ना हम अथी पढ़ाएंगे बच्चा को, और नहीं करेंगे तो हम पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। यहाँ का ये नियम किया है। तो हमनी तो जुटाइबे कलखिन हल्किन फादर तो जुटैलखिन हल्की से कहलखिन हल्की बल गरीब के भटोलिया के नहीं है, जैसे तो गरीब आदमी है तो कैसे नहीं भटोले पढ़ते, सब बच्चन पढ़ते। तो वह भटोलिया के नहीं बुतरुन के जुटाइलखिन परिवर्तन करने के। हाँ, बल से सब कोई पाथी में जुट जाइए, भले है धर्म ने सबको जुटिए और रहिए करिए, क्यों करके कहे के लिए कह रहा है जबरदस्ती आ क्या किए? तो हम लोग कहे कि अच्छा ठीक है भाई, कहिए रहा है तो पढ़ाओ बुतरन के आओ की, तो बच्चन के देखो अपने है से। अभी बोलिए, आपका स्कूल में क्या बताया जाता है बच्चों की? धर्म परिवर्तन करेंगे तो आपके बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे? सर ये मुद्दा जो है प्रिंसिपल साहब हम लोगों पर इतना डाल दिए हैं,
इतना यानी दबाव प्रेशर डाल दिए हैं पैसा को लेके। ठीक है कि जब स्कूल का जब स्थापना हुई थी उस समय सर बात हुआ था हम लोगों के बीच में बैठ के सभी लोगों को बुला के कि आप लोग को मात्र 200 रुपया लिया जाएगा, एक दिन का दिहाड़ी लगेगा। नहीं, वो 200 का ही बात हुई थी, दिहाड़ी तो बाद में लाद दिया था, लेकिन वो बोले थे कि एडमिशन चार्ज एनुअल फीस कुछ नहीं लगेगा। जब सर हम लोग बच्चा को यहाँ पर भेजे, हम लोग बच्चा को स्कूल जमाएँ, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों को अंदर में कि ऐसा स्कूल हम लोगों का आंगन में आके बनाए हैं। और प्रिंसिपल महोदय से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैडम हम लोग आपका इतना इज्जत करते और इतना मान सम्मान करते और सब दिन करते ही रहेंगे, बशर्ते आप जो नीति अपना रहे हैं उस नीति से सर हम लोगों को कष्ट है। कृपया करके करें कि थोड़ा सा हम लोग को भी राहत दें। हम लोग चमार जाति से हैं, पहले मीटिंग हुई थी हम लोगों को, चमार जाति में पहले मीटिंग हुई थी हम लोगों को कि आप लोग को हर दिन छूट है, हर से मात्र ओनली फॉर 200 रुपया लगेगा। हम लोग सब ने स्वीकार कर लिए कि चलो भाई स्कूल है तो कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। हम लोग सब चीज़ तैयार कर लिए थे पूरा ये। और उसके बाद इन लोगों ने जब प्रिंसिपल आई तो ऐसे ऐसे वो नियम लागू कर रहे हैं। क्या हम शिक्षा मंत्री साहब से पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग चमार होने के मतलब क्या है कि हम लोग को शिक्षा का अधिकार नहीं है, हम लोग शिक्षा नहीं हासिल कर सकते हैं? सर अगर यही है कि चमार जाति को अगर यही कहा जाए कि शिक्षा तुम लोग के लिए वर्जित है, फीस पे ही है, पैसा पे ही है तुम लोग, तो सर हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? एक तो हम लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, कोई रोजगार नहीं हम लोग के पास, उतना हमारा कास्ट जो है पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, हम लोग मजदूरी करते हैं, घर चलता है। इस महंगाई के दरमियान में सर अगर एक महीना में अगले महीना हम 300 रुपये बोला 200 से 300 जमा करना, हम 300 जमा किए, अभी फिर हम एक महीना बाद आए तो बोला 400 रुपया जमा करना होगा आपको। एक महीना में सर 2 बार फीस बढ़ाइएगा, हम लोग कहाँ से सकेंगे? हैं? या फिर पूरा भटोलिया का जो भी लोग हैं, ये सिर्फ दर्द हमारा ही नहीं है, ये दर्द पूरा भटोलिया का लोगों के है। साफ कहता है कि चमार जाती है, ठीक है, बहुत सा हम लोग को सुनाया गया। और जो यहाँ कुछ भटोलिया के यहाँ कुछ लोग भी हैं जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उसके लिए हर चीज़ का प्रेफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से सर ये नहीं किया जाए हम लोग के साथ। गरीब आदमी है, हम लोग को देखें। और सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है सभी से कि हम लोग को भी पढ़ने का मौका दिया जाए। यहाँ पे संत जोसेफ विद्यालय है, गार्जियन यहाँ पे पहुँचे हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे, महिलाओं से, कि आखिर दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। आप यहाँ पे जो हंगामा कर रहे हैं वो क्या कारण है, क्या हुआ, क्यों पहुँचे आप यहाँ? यहाँ हम पहुँचे कि मेरा बच्चा के स्कूल से बाहर कर दिया। काहे बाहर कर दिया है कि जैसे हम लोग के जैसे गरीब आदमी है, बोला गया था कि 200 रुपया, अब एकाएक 900 रुपया कर दिया। तो हम लोग 2 महीना से नहीं जमा किए, तो इसीलिए बाहर कर दिया। कब 200 रुपया बोला और कब 900 रुपया? 200 रुपया, एक महीना के अंदर 900 रुपया, 6 महीना से 900 रुपया कर दिया। तो 900 रुपया नहीं देने पा रहे हैं हम लोग। पूछे नहीं क्या? हम पूछे तो बोल नहीं, आप क्या किए, आपका बच्चा रहे भटौलिया तो है गरीब, तो निकाल लीजिए सरकारी में जाइए। तो हम बोला सरकारी में काहे जाएंगे, पहले नहीं बोला था हमको सरकारी में जाने के लिए, बस इसी में पढ़ाइए। और इसी में जब पढ़ाने लगे तो 950 रुपया एक कर दिए, तो हमसे नहीं जुटेगा। तो बोल नहीं जुटेगा तो बाहर हो जाइए। हम बोला नहीं बाहर हो गए, इसी में मेरा बच्चा पढ़ेगा, तो आज बाहर कर दिया। यहाँ पे फी बोला गया था 200 रुपया लेना है, लेकिन 2 महीने के बाद 900 रुपया कर दिया जाता है। इनकी 2 महीने के बाद देखिए मेरा पोती के किया कि 200 रुपया के बदल 1 महीना के अंदर 300 कर दिया। अब अभी 400 सीधे कर दिया। तो 400 तो पोती के भर दिए हैं, अब भर दिए तो पोता के नहीं, बस 950 उसको लेंगे तो लेंगे, तब पढ़ेगा बच्चा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा बच्चा। जो बोला हम बोला पढ़ाइए, 1 महीने के बाद हम देंगे। हर महीने फी बढ़ते जा रहा है, हर महीने बढ़ते जा रहा है, हर महीने। हाँ लेना। अब फिर भी बोलता है क्या कि लाइन बिजली का बल हम आप लोग का बल बैठाएंगे, लाइन बिजली का भी पैसा लेंगे आप ही से, आप ही लोग से लेंगे बल। हम कहाँ से देंगे, ये बोलता है। हम बोला हम कैसे देंगे लाइन बिजली का ऑफिस, हम नहीं देंगे। मेरा जो बच्चा का 200 रुपया वहाँ लिखित करके गया है, तो वही से पढ़ाएंगे, बल नहीं पढ़ेगा आपका बच्चा। अच्छा, आपका बच्चा पंखा पे पढ़ता है या एसी में पढ़ता है, जो लाइन का बिजली आपसे लेंगे? मेरा बच्चा तो पंखा पर पढ़ रहा है। पंखा पे पढ़ रहा है, तो एसी वाला फी आपसे लेंगे? हाँ वो बोला है, लाइन कट जाता है तो पंखा जनरेटर भी नहीं चालू करता है।
तब लाइन कट जाता है तो जनरेटर जनरेटर भी नहीं, बच्चा गर्मी से एका को कभी बेहोश हो जाता है। तो बचपन से बोलता है कि वो बच्चा बेहोश हो गया मम्मी, तो करिए गार्जियन के बल बोला के फिर भेजा देता है। अब अपने तो ऐसी तरह रहता है, उसको को कहना है। तब अगर गरीब के बच्चा खेत में जा कर के मजदूरी करते हैं और मजदूरी लाते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं जो धूप में जल रहे होते, तप रहे होते, उनकी मेहनत का जो पैसा आता है वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इन प्राइवेट संस्थान के ऊपर खर्च करते हैं। और उनके प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, उनका संचालक हो, वो मज़े से एसी में बैठता है और गार्जियनों से पैसा वसूलने की बात करता है। ये एलिगेशन लगा रही है महिला। इनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ाई करता है और इनके द्वारा बताया गया है कि कुछ महीने से फी लगातार इस विद्यालय का बढ़ते जा रहा है, जो कि बद से बदतर हो गई। हमारे जो पास कैपेसिटी थी उससे बाहर हो गई। तब हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा और बच्चों को फ़ी के कारण बाहर निकाल दिया गया था। आप देख रहे थे आज का नया भारत न्यूज़। इस मुद्दा को आप कैसे देखते हैं, कैसे उजागर करते हैं? प्राइवेट संस्थान के बारे में, प्राइवेट निजी संस्थान जो स्कूल है, शैक्षणिक योग्यता है, उसके बारे में आप कैसे देखते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज शिक्षा का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपके जीवन में शिक्षा नहीं रहता है तब तक आप कुछ भी नहीं है, बेकार है।